यार कशिश, एक हफ्ते पहले ना मैंने एक ऑनलाइन कोर्स किया था डिजिटल मार्केटिंग में, जिसमें ना बताया था कि आपको इंस्टाग्राम पोस्ट करनी है, अपने लिए फेसबुक एड्स चलानी है। इससे आपका बिजनेस भी ग्रो हो सकता है और इससे आप अपना पर्सनल ब्रांड भी बना सकते हो। तो एग्जैक्टली डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है? तो मैंने कहा यार डिजिटल मार्केटिंग तू सही कह रही है कि पोस्ट डालना भी होता है, फेसबुक एड्स चलाना भी होता है, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में और कई सारी चीजें आती हैं जो लोगों को नहीं पता है। सबको यही लगता है कि यार सोशल मीडिया पे कंटेंट डालना इस डिजिटल मार्केटिंग, फेसबुक एड्स चलाना या फिर इंस्टाग्राम पे बूस्ट पोस्ट करना इस डिजिटल मार्केटिंग। वो सही है, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग सिर्फ इतना नहीं होता है। इट इज अ वेरी ब्रॉड टर्म जिसके अंदर काफी सारी चीजें आती है। तो आज हम उस सभी के बारे में बात करने वाले हैं, सब कुछ सीखने वाले हैं फ्रॉम ए टू जेड की डिजिटल मार्केटिंग के बेसिक्स क्या होते हैं, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, ताकि आपको बिजनेस स्टार्ट करने से पहले या फिर डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सीखने से पहले उसका एक सही नॉलेज हो कि ये सारी चीजें आप सीख सकते हो। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल थिंग्स मार्केटिंग। अगर आप नए हो तो फटाफट सब्सक्राइब करो, लाइक बटन दबाओ और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि अच्छी अच्छी वीडियोस आपकी फीड में रोज आती रहे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग एंड व्हाट कम्स अंडर इट। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बेसिक डिजिटल मार्केटिंग की डेफिनेशन क्या होती है। डिजिटल मार्केटिंग इज बेसिकली जो भी आप चीजें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर करते हो टू प्रमोट योर बिजनेस, योर इंडिविजुअल ब्रांड, पर्सनल ब्रांड, जो भी सारी स्ट्रैटेजीज आप यूज करोगे अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए ऑन द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, वो हो सकता है इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन और कोरा, पिंटरेस्ट एंड यूट्यूब, गूगल, व्हाटएवर, इतने सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं। किसी भी प्लेटफॉर्म पर अगर आप अपने ब्रांड को प्रमोट कर रहे हो किसी भी तरह से, भले वो कंटेंट के थ्रू हो, भले ही वो पैसे से प्रमोट करना हो थ्रू पेड एडवर्टाइजिंग या एसईओ करना हो और व्हाटएवर, आप इतनी सारी चीजें कर सकते हो, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। बट आप कोई भी चीज अगर अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए यूज करते हो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, तो उसे कहते हैं हम डिजिटल मार्केटिंग। ये है छोटी सी सिंपल सी शॉर्ट डेफिनेशन कि डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है, किस चिड़िया का नाम है। तू सच बोलता है, अपुन जैसे टपोरी को क्या मालूम किस चिड़िया का नाम है। अगर आप डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर किसी भी तरह से अपने कस्टमर्स से इंटरैक्ट कर रहे हो, अपनी ऑडियंस से इंटरैक्ट कर रहे हो, वो डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट होता है। अब उसके अंदर आ जाती है काफी सारी चीजें। नंबर 1 इज एसईओ। एसईओ मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। एसईओ में बेसिकली क्या होता है कि आप गूगल पर सर्च करते हो ना कोई भी चीज, जैसे मैंने सर्च किया टी शर्ट्स या फिर ड्रेसेस फॉर वुमेन, या फिर मैंने कोई भी टर्म सर्च करी, फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट्स नियर मी या फिर कैफे नियर मी, कोई भी चीज अगर आप गूगल पर सर्च करते हो तो आपको एक लिस्ट ऑफ वेबसाइट्स आती है, एक लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स आते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपका प्रोडक्ट या फिर आपकी वेबसाइट उस फर्स्ट पेज पर आए, टॉप पर लिस्ट करे, तो उसके लिए आप बेसिकली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हो या फिर एसईओ करते हो। तो एसईओ से आप अपनी वेबसाइट या फिर आप अपने प्रोडक्ट को गूगल पर रैंक करने के लिए यूज करते हो। ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म अप्रोच होता है, ज्यादातर लोग उसको ऑर्गेनिकली ग्रो करते हैं। पेड फॉर्म्स भी होते हैं एसईओ के, बट यूजुअली मैं ऑर्गेनिकली अपने वेबसाइट पे कंटेंट के थ्रू, ब्लॉग्स के थ्रू और कीवर्ड्स के थ्रू, मैं कुछ पर्टिकुलर कीवर्ड्स को टारगेट करके, जैसे मुझे अगर पर्टिकुलरली विमेन कीवर्ड को टारगेट करना है तो मैं विमेन कीवर्ड को टारगेट करूंगी महीनों तक, ताकि उस पर मेरी वेबसाइट अच्छी क्वालिटी रैंक करे और टॉप पर रैंक करे। अगर कोई भी सपोज शूज फॉर वुमेन आता है, ड्रेसेस फॉर वुमेन पे मुझे टारगेट करना है, तो मैं उस कीवर्ड को लेकर अपनी वेबसाइट को बिल्ड करूंगी, एसईओ पे काम करूंगी, ताकि उस कीवर्ड को जब भी कोई सर्च करे गूगल पर तो मेरी वेबसाइट फर्स्ट पेज पर या फिर टॉप पर रैंक करे। तो इस चीज को बोलते हैं एसईओ। ये भी पार्ट होता है डिजिटल मार्केटिंग का। देन अब एसईओ तो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म अप्रोच हो जाता है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको थोड़े से जल्दी रिजल्ट्स आए, आपको इतना 6-8 महीने 1 साल नहीं रुकना है फॉर गेटिंग क्वालिटी रिजल्ट्स, तो आप यूज कर सकते हो सोशल मीडिया मार्केटिंग, विच इज अ सेकेंड
पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग में आप अपने कंटेंट के थ्रू या फिर पेड एडवर्टाइजिंग के थ्रू, जैसे फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, व्हाट्सएप मार्केटिंग के थ्रू अपने कस्टमर्स तक पहुंचते हो और उन्हें अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हो और सेल्स जनरेट करते हो या फिर अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक लाते हो। अब सोशल मीडिया मार्केटिंग में बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ जाते हैं, जैसे लिंक्डइन हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप और कोरा, पिंटरेस्ट, ये सारी चीजें सोशल मीडिया में आ जाती है। अब आप इसमें अपने कंटेंट को भी डाल सकते हो, जैसे मैं पोस्ट करूंगी, मैं वीडियोस डालूंगी, रील्स डालूंगी, फोटोज डालूंगी, कराउजल डालूंगी, तो मैं अपने कंटेंट के थ्रू लोगों तक पहुंच सकती हूँ। या फिर दूसरी चीज ये है कि मैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने प्रोडक्ट को प्रमोट भी कर सकती हूँ थ्रू फेसबुक या गूगल एड्स, जिससे मैं ज्यादा लोगों तक जल्दी पहुंच सकती हूँ। तो ये पार्ट हो जाता है सोशल मीडिया मार्केटिंग का। तो अब सोशल मीडिया मार्केटिंग में भी बहुत सारी चीजें आ जाती है, एसईओ में बहुत सारी चीजें आ जाती है। ये सब सिर्फ एक कैटेगरी है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जो मैं आपको बता रही हूँ। हर एक कैटेगरी के अंदर काफी सारी चीजें आती है। अगर आपको कोई भी चीज बहुत ज्यादा डिटेल में समझनी है, देन टेल मी इन द कमेंट्स बिलो, उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो जरूर बनाऊंगी। अब नंबर 3 पे आ जाता है कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग थोड़ा सा सिमिलर होता है सोशल मीडिया मार्केटिंग से, बट कंटेंट मार्केटिंग में आप क्या करते हो कि आप ऐसा कंटेंट बनाते हो जो एक पर्टिकुलर सेट ऑफ ऑडियंस के लिए है। जैसे अगर मैं सपोज पेरेंट्स को टारगेट कर रही हूँ और मेरा कोई प्रोडक्ट है रिलेटेड टू बेबीज, तो वो प्रोडक्ट ऑफ कोर्स पेरेंट्स खरीदेंगे। तो अगर मैं स्पेसिफिकली पेरेंट्स को टारगेट कर रही हूँ तो उन पेरेंट्स के लिए मैं स्पेसिफिक टारगेटेड कंटेंट बनाऊंगी। वो वीडियोस हो सकती हैं, वो ब्लॉग्स हो सकते हैं, या फिर वो पोस्ट हो सकती है, इमेजेस हो सकती है, इसमें से कुछ भी हो सकता है। जिस कंटेंट के थ्रू मैं एक पर्टिकुलर सेट ऑफ ऑडियंस तक पहुंचना चाहती हूँ, मैं सबके लिए नहीं बना रही हूँ वो चीज, मैं एक पर्टिकुलर सेट ऑफ ऑडियंस यानी कि इस केस में पेरेंट्स के लिए मैं वो कंटेंट बना रही हूँ। तो पेरेंट्स तक वो कंटेंट पहुंचेगा और मेरा प्रोडक्ट सिर्फ उस सेट ऑफ ऑडियंस में ही प्रमोट होगा। तो कंटेंट मार्केटिंग मतलब कि आप अपने कंटेंट के थ्रू एक सेट ऑफ ऑडियंस तक पहुंचना चाहते हो, तो उस चीज को कहते हैं कंटेंट मार्केटिंग। देन नंबर 4 पे आ जाता है ईमेल मार्केटिंग। अब ईमेल मार्केटिंग आप सबको वैसे तो पता होगा, बट मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। ईमेल मार्केटिंग मतलब कि जैसे मेरे पास काफी सारे ईमेल्स कलेक्टेड है, जैसे जो भी लोग मेरे वेबसाइट पर आते हैं मैं उनका ईमेल किसी ना किसी तरीके से कलेक्ट करती हूँ। जैसे वो हो सकता है आपको पॉपअप आता है कि सब्सक्राइब टू आवर ईमेल, या फिर आप के कस्टमर्स वो ऑलरेडी हैं तो आपके पास उनकी डिटेल्स ऑफ कोर्स होगी, ईमेल्स होंगे, फोन नंबर्स होंगे। तो फिर मैं ईमेल मार्केटिंग के थ्रू अपने कस्टमर्स को या फिर जो भी ऑडियंस का डेटा है मेरे पास, उनको ईमेल्स के थ्रू मैं अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊंगी, ऑफर्स के बारे में बताऊंगी, ब्रांड्स के बारे में बताऊंगी, या फिर जस्ट मैं उनसे कनेक्टेड रहने के लिए उनको ईमेल्स भेजूंगी। जैसे हो सकती है ऑर्डर कंफर्मेशन ईमेल हो सकती है, कोई मेरी सेल आने वाली है अब मेरे प्रोडक्ट पे, सपोज बाय वन गेट वन सेल आने वाली है, तो उसके बारे में मैं उनको ईमेल्स के थ्रू बताऊंगी कि ये बाय वन गेट वन सेल है। जैसे एक पर्सनलाइज्ड ईमेल ऐसी दिख सकती है। अब एक पर्सनलाइज्ड ईमेल लोगों को अट्रैक्ट करती है कि यार ये ब्रांड मुझे ईमेल भेज रहा है, लेट्स चेक आउट देयर प्रोडक्ट, या फिर मैं एक बार प्रोडक्ट देख लेता हूँ। तो हो सकता है कि उस ईमेल पे क्लिक करने के बाद वो प्रोडक्ट पेज पर जाएं और उनको पसंद आए तो वो वापस खरीदे। सो ईमेल मार्केटिंग आज भी वर्क करती है। अब ईमेल मार्केटिंग के बारे में मैंने अपने पॉडकास्ट में ऑलरेडी कवर कर लिया है थोड़ी चीजें, तो आप उसे जाकर देख सकते हो। अब नंबर 5 पे आ जाता है पीपीसी एडवर्टाइजिंग। पीपीसी मतलब कि पे पर क्लिक एडवर्टाइजिंग। अब इसमें क्या होता है, मैं पैसे लगाती हूँ अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए, और हर एक जना जो मेरे एड पर क्लिक करेगा, यानी कि पर क्लिक मैं अब पैसा दूंगी उस प्लेटफॉर्म को जिस पर मैं एड रन कर रही हूँ। सपोज मैं फेसबुक पर एड रन कर रही हूँ तो मैं फेसबुक को पैसा तब दूंगी जब कोई मेरी एड पर क्लिक करेगा, यानी कि सपोज मेरी एड पर 100 क्लिक हुए तो मैं 100 क्लिक के हिसाब से फेसबुक को पेमेंट कर दूंगी। अब ये बेसिकली पेड एडवर्टाइजिंग है जो मैं यूज करूंगी अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक लाने के लिए या सेल्स लाने के लिए, या फिर मेरा जो भी ऑब्जेक्टिव है फेसबुक एड्स से। अब फेसबुक एड्स में कई सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उसकी वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगी। सारे ऑब्जेक्टिव्स मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। सो पे पर क्लिक एडवर्टाइजिंग आप तब यूज कर सकते हो जब आपके पास थोड़ा बजट है पेड एडवर्टाइजिंग में लगाने को। अब इसमें रिजल्ट्स ज्यादा जल्दी आते हैं क्योंकि ऑब्वियसली आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो।
आप ऑर्गेनिक तरीकों से भी एडवर्टाइजिंग कर सकते हो, बट ऑब्वियसली अगर आप पैसा नहीं लगा रहे हो तो आपको थोड़ा सा टाइम लगता है रिजल्ट्स आने में, और इसमें थोड़ा सा जल्दी आ जाते हैं। तो अगेन आप पे डिपेंड करता है कि आपको पैसा लगाना है कि आपको ऑर्गेनिकली ग्रो करना है। देन लास्ट नंबर पे आ जाता है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। अब इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के बारे में शायद आप जानते होंगे, इसमें बेसिकली मैं इन्फ्लुएंसर से कनेक्ट करती हूँ। अब इन्फ्लुएंसर्स भी कई सारे तरीके के हो सकते हैं, माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स हो सकते हैं, नैनो इन्फ्लुएंसर्स हो सकते हैं, मैक्रो इन्फ्लुएंसर्स हो सकते हैं। अब ये सब क्या होते हैं वो मैं फिर किसी वीडियो में कवर करूंगी इन डिटेल अबाउट इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। बट इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में मैं किसी इन्फ्लुएंसर से, यानी कि जो सोशल मीडिया पे जिसके अच्छे फॉलोअर्स हैं, अच्छी ऑडियंस है, उससे मैं कनेक्ट करूंगी कि प्लीज आप मेरे प्रोडक्ट को प्रमोट करो। अब ये हो सकता है कि वो मुझसे पैसा लें, अगर वो उनकी ऑडियंस काफी बड़ी है, वो अच्छे लेवल पर है सोशल मीडिया पर, तो ऑब्वियसली वो मुझसे कुछ फीस चार्ज करेंगे मेरे प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। लेकिन एक और केस हो सकता है, अगर वो इंस्टाग्राम या फिर व्हाटएवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अभी स्टार्ट किया है उन्होंने, तो वो ऑलरेडी एक स्मॉल लेवल पर हैं, उन्हें भी कंटेंट चाहिए अपने पेज पर डालने के लिए, तो वो आपसे हो सकता है सिर्फ प्रोडक्ट के एक्सचेंज में आपको कंटेंट दे दें, यानी कि इसे हम कहते हैं बार्टर कोलैबोरेशन, जिसमें वो आपसे कोई पैसा चार्ज नहीं करते, बट वो आपसे आपका प्रोडक्ट लेते हैं और उसके बदले में आपको कंटेंट बना के देते हैं। सो ये दोनों के लिए बेनिफिशियल होता है। अगर आप एक स्मॉल ब्रांड हो तो आप ऑब्वियसली पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहोगे, आप सिर्फ प्रोडक्ट देना अफोर्ड कर सकते हो, तो आप उनको प्रोडक्ट दोगे, तो ये आपके लिए भी बेनिफिशियल है। और वो स्टार्ट कर रहे हैं अपनी इन्फ्लुएंसर जर्नी, तो उनके पास भी कंटेंट नहीं है, उनको बड़े ब्रांड्स कोलैबोरेशंस नहीं देंगे क्योंकि उनकी ऑडियंस बहुत छोटी है, तो उनके लिए भी बेनिफिशियल होता है कि यार कोई छोटा ब्रांड का प्रोडक्ट प्रमोट कर लेते हैं, मुझे भी कंटेंट मिल जाएगा और मैं ग्रो कर सकती हूँ इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक या फिर यूट्यूब पर। सो इन्फ्लुएंसर कोलैबोरेशन से आप एक पर्टिकुलर सेट ऑफ ऑडियंस तक पहुंच सकते हो। जैसे अगर मैं कोई स्किन केयर प्रोडक्ट प्रमोट करना चाहती हूँ तो मैं उस इन्फ्लुएंसर से कनेक्ट करूंगी जो ऑलरेडी स्किन केयर के बारे में कंटेंट पोस्ट करते हैं, तो मेरा जो प्रोडक्ट है वो उसी ऑडियंस को दिखेगा जो ऑलरेडी स्किन केयर में इंटरेस्टेड है। तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी आप ट्राई कर सकते हो, इससे आपको कंटेंट भी मिल जाता है और नई ऑडियंस तक भी आप पहुंच जाते हो। तो ये थे कुछ टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। इसमें और भी कई सारी चीजें आ जाती है, और जो 6 टाइप्स मैंने आपको बताया उसके अंदर भी काफी सारी चीजें आ जाती है। तो डिजिटल मार्केटिंग सिर्फ सोशल मीडिया पर पोस्ट डालना नहीं होता, बट बहुत बड़ी टर्म है जिसके अंदर काफी सारी चीजें आ जाती है जो आप अपने पर्सनल ब्रांड या फिर अपने बिजनेस के लिए कर सकते हो। तो डिजिटल मार्केटिंग बहुत 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 ही अच्छा और इम्पोर्टेंट तरीका है जिससे आप अपने बिजनेस को बहुत अच्छे लेवल पर ग्रो कर सकते हो। अगर आप चाहते हो मैं डिजिटल मार्केटिंग में आपकी हेल्प करूं किसी भी तरह से, सो यू कैन बुक अ कॉल विथ मी, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपको खुद टेस्ट एंड ट्राई करना है, खुद सारी चीजें करनी है अपने बिजनेस की, देन नो वरीज, कीप वॉचिंग माय वीडियोस। मैं काफी सारी चीजें आपको बताती रहूंगी रिलेटेड टू ई कॉमर्स, बिजनेस, डिजिटल मार्केटिंग, फेसबुक एड्स एंड मेनी मेनी मोर थिंग्स। So keep watching, hit the like button and subscribe to my channel for more such videos. See you in the next video. Till then, take care. Bye bye.